नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा ग्रहों के गोचर से मिलने वाले प्रभाव पर चल रही है और हमने भिन्न भिन्न लग्न राशि के अनुसार मेष लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न राशि तक के बारे में चर्चा की और जानने का प्रयत्न किया। आज हम धनु लग्न राशि वालों को कैसा प्रभाव प्राप्त होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से इस समय को सदुपयोगी बनाया जा सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 30 मार्च 2025 से ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर हुआ है वह संपूर्ण परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है और समय समय पर हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार हम स्वयं को बदलते चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमें किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम वर्तमान समय में जिस प्रगति के दौर से आ रहे हैं उस प्रगति में हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है, बहुत कुछ हमने खो दिया है। किंतु सोचने और समझने का समय नहीं मिल पाने के कारण और एक अंधी दौड़ में शामिल होने के कारण हम उस परिवर्तन को नहीं देख पा रहे। इसीलिए ब्रह्मांड में स्थित ग्रह हमें इस परिवर्तन के लिए मजबूर करेंगे, हमारे सोच और विचारों में परिवर्तन करेंगे और यह ग्रहों के द्वारा ही संभव है। तो धनु लग्न राशि वाले का देखें हम तो 9 नंबर धनु लग्न राशि की होती है जिसके स्वामी गुरु है। यह अग्नि तत्व की होती है, दिव्य स्वभाव रखती है। अग्नि जिसके द्वारा हमने अपने जीवन यापन के सभी साधन प्राप्त करते हैं, वही अग्नि हमारे विनाश का कारण भी होती है। इसीलिए इसका दिव्य स्वभाव होता है। धर्म त्रिकोण में केतु स्थित है जो मुक्ति के कारक ग्रह हैं और वे पितृ ऋण से मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्थ त्रिकोण में यदि हम देखें तो मंगल हैं और मंगल यहाँ पर स्थान बली होते हुए भी शनि से दृष्ट हैं। शनि मंगल की दृष्टि एक विस्फोटक स्थिति को उत्पन्न करती है। ठीक इसी प्रकार से काम त्रिकोण में यदि हम देखें तो राहु, गुरु और शुक्र हैं। राहु जो एक्सटेंशन देते हैं, वृद्धि देते हैं, इच्छाओं को बढ़ा देते हैं, वहीं गुरु और शुक्र धर्म, नीति, नियम, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। मोक्ष त्रिकोण में यदि हम देखें तो शनि, सूर्य, बुध है। शनि जो कि कर्म कारक ग्रह हैं और सूर्य हमारी आत्मा के कारक ग्रह हैं। इसीलिए धनु लग्न राशि वालों को पितृ ऋण से मुक्त होने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य पिता भी है। सूर्य अथॉरिटी है, अधिकार है, राजा है। धनु लग्न वाले लक्ष्य निर्धारित करके कर्म करते हैं
और सटीक निशानेबाज होते हैं, अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब यदि इनकी कुंडली में पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ये लक्ष्य प्राप्ति हेतु गलत रास्ता, अधर्म से भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो फिर ये धर्म, नीति, नियम, कानून के हिसाब से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि धर्म भाव में केतु पितृ ऋण से मुक्ति का अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो हमारे पिता, बुजुर्ग, गुरु और पितृ, इनके प्रति जो भी हमारे धर्म हैं, यदि हम उन्हें पूर्ण करते हैं तो हम अपने इस समय को पितृ ऋण से मुक्त करके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अर्थ त्रिकोण में मंगल स्थान बली होते हुए भी शनि से दृष्ट हैं। शनि चतुर्थ भाव में स्थित है, जो मन की शांति, माता से दूरी और स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, अर्थात मन की शांति भी भंग करा सकते हैं, क्योंकि शनि वर्तमान समय में वक्री है और यह वैसे भी धीमी गति के कारक ग्रह हैं। और धीमी गति में भी यदि ये वक्री हो जाते हैं तो गति और धीमी हो जाती है, जो हमें पीछे की ओर जाते हुए नज़र आती है, अर्थात आकलन करना, विश्लेषण करना और शनि मंगल पर दृष्टि डालकर संतान को परेशानी या संतान से परेशानी भी दे सकते हैं। काम त्रिकोण में यदि हम देखें तो राहु पराक्रमी बनाएंगे, किंतु सच झूठ, धर्म अधर्म का ध्यान नहीं रखा तो गुरु और शुक्र विपरीत प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु शुक्र सप्तम भाव से धनु लग्न राशि को देख रहे हैं और शुभ ग्रह जब किसी घर को देखते हैं तो वह शुभता प्रदान करते हैं। और यदि हम अशुभ की ओर बढ़ते हैं, बुरे विचारों के साथ बढ़ते हैं, अपनी इच्छाओं, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फिर गुरु शुक्र का प्रभाव, विपरीत प्रभाव प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष त्रिकोण में यदि हम देखें तो शनि सेवा के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति का अवसर प्रदान कर रहे हैं। शनि, सूर्य, बुध, ये तीन ग्रह मोक्ष त्रिकोण में हैं। इस प्रकार से धनु लग्न राशि वाले वर्तमान समय में अपने पिता, बुजुर्गों, गुरुओं की, अपने पितरों की सेवा करके, उनके लिए अपने कर्म करके अपने पितृ ऋण से मुक्त होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा। और ये तो हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि आने वाले समय में ग्रह आपकी हर इच्छा के साथ आपका साथ देंगे। आप यदि अर्थ के साथ जाना चाहते हैं तो आपको अभूतपूर्व अर्थ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। आप यदि काम इच्छाओं के साथ जाना चाहते हैं तो ग्रह आपको काम इच्छाओं की पूर्ति हेतु भी सपोर्ट करेंगे। और आप यदि धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ग्रह फिर आपको धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सहयोगी होंगे।
और आप यदि मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ग्रह आपको मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर भी प्रशस्त करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि यह आपको निश्चय करना है कि आपको किस पथ पर आगे बढ़ना है क्योंकि अर्थ जो है वो भौतिकता का एक साधन है और अर्थ सदा स्थायी नहीं होता है। अर्थ अस्थायी है। कल किसी और के पास था, आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगा। तब आपको धर्म और मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। और यदि अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति हेतु आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी काम इच्छाओं में इतने आगे निकल जाएंगे कि आप अपने रिश्तों को खो सकते हैं, मान सम्मान को खो सकते हैं, अपने अर्थ को, धन को खो सकते हैं और अंत में आप अकेलापन महसूस करेंगे। और तब आपको एहसास होगा कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं, किंतु वापस लौटने का अवसर आपको फिर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप देखें कि अभी तक हमने मेष लग्न राशि से लेकर धनु लग्न राशि तक का प्रभाव जाना और किसी भी लग्न राशि को अर्थ, काम, इच्छा पूर्ति में कहीं कोई परेशानी नहीं है, किंतु सोचना और समझना हमको है कि हमें धर्म, अर्थ, काम, इच्छाओं की ओर जाना है या मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर जाना है। जय हिंद, जय भारत।